हरिओम। आज 6th नवरात्रा, छठा नवरात्रा है। इसकी खूब सारी आप लोगों को भगवान जी की तरफ से खूब सारे आशीर्वाद हैं। छठा नवरात्रा में क्या हो जाता है, ये कात्यायनी माता जिसको बहुत ही क्या माना जाता है, नकारात्मक ऊर्जा से भर जाती हैं अगर वो नाराज हो जाएं। सूक्ष्म शरीर में रहने वाली उसका सूचक है ये। अभी आप जानते होंगे जो भगवान जी का सत्संग सुनते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीर है ना हमारे। तो सूक्ष्म शरीर की ये प्रतीक है जिसे हम प्रपंच का नाम भी कहते हैं कि हमें कुछ भी अगर फील अनुभव नहीं कर सकते हैं, अदृश्य लगता है, तो वह हमारी कल्पना से बहुत परे होता है जो हमारे सामने घटित हो रहा होता है। तो जो सूक्ष्म जगत है वो अदृश्य है। सूक्ष्म जगत जो हमारा नाभि केंद्र होता है ना, वो हमारा सूक्ष्म जगत है। जब हमारा शरीर धरती से जाता है तो 4-5 तत्व में से एक तत्व जाता है, 4 हमारे रहते हैं। और सूक्ष्म शरीर में सब कुछ 84 लाख योनि की कहानियां होती हैं जो भगवान जी कहते थे तुम एक दिन में पता नहीं कितनी योनियों का रूप धारण करते हो। तो ये सत्ता जो है वो माँ कात्यायनी चलाती है। वे अपने इस रूप में उन सब की सूचक है। श्री शक्ति का प्रतीक बन जाती है वो नकारात्मक ऊर्जा। जब हम क्रोध से भरे होते हैं, जब हम अपने ही घर में बात को समझ नहीं रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों में बहुत गहरा भेद होता है। क्रोध एक नकारात्मक गुण ही तो है। क्या है क्रोध? ऐसे ही क्रोध क्या है, आप देखो जरा, रोक सको क्रोध को तो कितना मजा आएगा। वो तब आएगा जब अपने बीज को उल्टा कर दिया। ये वाला छठा नवरात्रा जो है ये किन चीजों से जुड़ा हुआ है? जहाँ भी अन्याय हो रहा है वहाँ न्याय करती। इस माता रानी को जितनी भी आपदाएं हम सुनते हैं, प्रकृति का प्रकोप है, तो वहाँ क्या होता है, एकदम से बाढ़ का आ जाना, एकदम से भूकंप का आ जाना, देवी कात्यायनी के संबंधित है, ये उससे जुड़ी हुई है ये सारी चीजें। तो इसीलिए देवियां जो है, भगवान जी ने बताया जब हमारी इन इंद्रियों को उन्होंने शांत कर दिया तो हम इन चीजों से ऊपर उठ गए। लेकिन दुनिया को चलाने के लिए इन देवियों की जरूरत है। माँ का दिव्य कात्यायनी रूप जो है सूक्ष्म जगत में ये नकारात्मक का विनाश कर धर्म की स्थापना करता है। जो अभी धर्म स्थापन होने वाला है, महाभारत की तरह परिवर्तन होने वाला है। आपको नहीं दिख रहा है, आप भी मेरी तरह देखो तो आपको भी दिख जाएगा सब कुछ।